पहला, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं उसका विकास नहीं। कोई आदमी धन कमाने में है, धन से उसकी प्रीति है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है, पर तो गौ है प्रतिष्ठा की प्रीति है। जहाँ भी खोजोगे तुम प्रीति को ही पाओगे। पापों में और पुण्यात्मा में तुम एक ही ताव को पाओगे, ये हत्या प्रति है। प्रति बड़ा बुनियादी सत्य है, इसे हृदय में संभाल कर रखना। प्रीति महता सौदा है, हर किसी से मात लगा लेना। जिससे लगाई वैसे ही हो जाओगे। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं ये होना चाहता हूँ। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ लगाकर पहुँच गए। तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई संगीत सुनता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती है। फिर प्रीति के बहुत ढंग है, वे समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है जो तुम्हारी पत्नी में होती है, मित्रों में होती है, पति में होती है, भाई बहन में होती है। उस प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है उसके साथ जो बराबर है, तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं, तुम्हारे जैसा है, जिससे आलिंगन हो सकता है, उसको प्रेम कहते हैं। समतुल्य व्यक्ति में प्रीति होती है तो प्रेम कहते हैं। फिर एक प्रीति होती है माता पिता या गुरु में, उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई तुमसे ऊपर है, प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, इसलिए बड़ा कठिन होती है, बड़ा में दांव लगाना पड़ता है। बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी जिसको श्रद्धा कहें। माता पिता से कौन प्रीति करता है? कर्तव्य निभाते हैं लोग। अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर जितने ऊपर प्रीति करोगे उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने बद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि बड़ा आदमी को बदलती है। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्वगमन पर गतिमान होते हैं। तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती हैं। जिसके जीवन में बद्धा नहीं है उसके जीवन में विकास नहीं है। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम स्नेह है। मेरे देखे अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती है, अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता है उसका प्रेम। वह कोई शर्तबंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। भीतरी रसायन प्रीति का तत्व रूपांतरकारी है। प्रीति का तत्व भीतरी रसायन है और बिना प्रीति के कोई भी नहीं रह सकता। जैसे शरीर सांस से जीता है, आत्मा प्रीति से जीती है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रीति न हो तो तुम आत्महत्या करने पर उतारू हो जाओगे, या कभी तुम्हारी प्रीति का सेतु टूट जाए तो तुम टूट जाओगे। हम प्रीति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति। मानव जीवन किसी न किसी उद्देश्य के लिए मिलना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने लक्ष्य को चिन्हित करना आवश्यक होता है। कई बार हम अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाते, और यदि लक्ष्य का निर्धारण हो भी जाए तो अक्सर किसी न किसी कारणवश उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने की स्थिति में हमारा दृष्टिकोण शिकायती हो जाता है। कई बार भाग्य को भी कोसने लगते हैं, किंतु उन कारणों की पड़ताल में नहीं जुटते कि आखिर क्यों लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई। इसकी पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि प्रयासों में कोई कमी रह गई होती है। अकर्मण्यता ही लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक बनती है। यदि अभीष्ट की प्राप्ति करनी है तो सूर्य की ओर दृष्टि करें। सूर्य का लक्ष्य समस्त भूमंडल को प्रकाश और ऊर्जा देना है। सूर्य देव अपनी प्रकृति एवं गति से जीवन चक्र को संचालित करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, फिर चाहे लक्ष्य सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। यदि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहे तो सफलता की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। प्रयास जितना प्रखर होगा, परिणाम भी उतना ही अनुकूल निकलेगा। विषयों में आनंद की खोज ही मनुष्य की भूल लोक पालोक के सारे सुख वैभवों को कराकर परमार्थ पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं तो एक बार हमारे हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते, आपद का जाओ मरकर उन्हें गाने के लिए विवश कर देता है। वे या उठते हैं क्योंकि गाए बिना वे रह नहीं सकते।
संग्रह और परिया के चक्कर में पड़ा हुआ धनुष्य उज की अलमस्ती उनके फक्करपन को क्या समझे। सत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाह है। दुनिया के शीशा उनके शतरंज के गोहरे हैं। फाक्कापन, आलमस्ती और लापरवाही ही उसकी संपत्ति है। पृथ्वी ही उसको सुकोमल सच्चा है। जहाँ जी में आया को लिया, सिर के नीचे अपनी बांह का कोमल उपधान मुलायम तकिया लगा लिया। और चंदोवा भी उसका कितना सुंदर है। नीला नीला आकाश जिसमें सूरज, चांद और तारों के छोटे बड़े रुपहले सुनहले सुंदर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मंद मंद समीरन पंखा झल रहा है। चंद्रमा उसके विशाल आंगन में जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी है, प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और विरक्ति वनिता संग में आनंद को नव नव लहरें ठापन कर रही हैं। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है, बेचारे बादशाह इस सुख को क्या जाने। 84 लाख योनियों में भूलता भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभाला तो फिर इसका आना व्यर्थ गया, क्योंकि फिर वह उसी 84 के चक्कर में जा पड़ेगा। राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह, परिग्रह, कुटुंब, कबीला, महल, अटारी आंखें मूंद जाने पर क्या काम आएंगी। साधना पथ में एकमात्र प्रभु की अनुज्ञा करके हो साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस मार्ग में क्या सहायक होगा। साधक का बयान सदा, चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो, प्रभु के चरण कमलों में ही रहना चाहिए। एकांत निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हमें असर करती है। साधना मार्ग का रहस्य है सदैव अखंड रूप से श्रीहरि चरणों का आश्रय लिए रहना। आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है तो ईश्वर का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है। शर्त यह है कि अलवर्थ झीना सा आवरण भी न रहे। मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है ये तो ठीक ही है, परंतु जहाँ खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं, और जब वो यहाँ है ही नहीं तो मिले कैसे। मनुष्य सुख आनंद खोज रहा है, परंतु ये खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में सारी भूल यही है। यहाँ तो सब कुछ उठती पैड का तमाशा है। कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं, और फिर इस नश्वर से शरीर के भीतर की भूख प्यास बुझेगी ही कैसे। अंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर आना नहीं चाहते, फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पाएं। भगवान हमें देख रहा। भक्त की और भगवान की आंखें जब चार होती हैं, तभी प्रीति का उदय होता है। भगवान तो अहनिश हमारी ओर देख रहा है, परंतु हमारी आंखें जगत के विषयों पर लुभाई हुई हैं, यही सारी गड़बड़ है। घट घट में वह साई रमन कर रहा है, कोई भी सेज सुनी नहीं है। अंतर का पट हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन हो तो कैसे। यही अमृत रस का पान है। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो बेकार परेशान होते रहेंगे। आपके हाथों में यह है कि अपने मन को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, यह आपके लिए बिल्कुल संभव है। पांचवा, अपने व्यक्तित्व को बदले, परिस्थितियां नहीं बदलती। अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो बेकार परेशान होते रहेंगे। घर वालों को आपके आज्ञानुवर्ती बनना चाहिए, यह मत सोचिए। ये देखिए कि आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं या नहीं। बस इतना ही काफी है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बन जाएगी, यह मत सोचिए। परिस्थितियाँ कहाँ बन पाती है आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, पर परिस्थितियाँ कहाँ बनी उनके साथ में। गृह कलह हुआ और परिवार के सारे लोग मारे गए। अंततः उनको अपना राजपाट सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। भगवान की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई और आप सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, बूढ़े से जवान हो जाएं। यह आपके हाथ की बात नहीं। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति उसकी मालिक है। वो जब चाहती है पैदा करती है और जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक हैं क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? आदमी की सीमा है, आप उसी सीमा की चाहत कीजिए तो पूरा होना संभव है।
असीम बातों को सोचेंगे तो सिवाय परेशानी के आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं। जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथों में यह संभव है कि अपने मन को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। यह आपके लिए बिल्कुल संभव है। अब तक तो आपकी जिंदगी में 2 काम शामिल रहे हैं, एक पेट भरना, दूसरा प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों बच्चे पैदा करना और उनके वजन को कंधे पर उठाना। उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित काम करते रहना, दिन और रात चिंता में डूबे रहना। इन 2 कामों के अलावा और आपने क्या काम कर दिया? तीसरा एक और काम अहंकार पूर्ति के लिए किया होगा, ठाठ बाट बनाने के लिए, लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए कुछ ऐसे काम किए हों जिससे आपको बड़प्पन का आभास होता हो। आंखों में चमक तो कोई भी पैदा कर सकता है, चमक तो तस्वीरें और मूर्तियां भी पैदा कर लेती हैं। बीमार आदमी को सजाकर बिठा दिया जाए तो वह भी चमक पैदा कर लेता है। उसमें सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ है ही नहीं। हम बड़े आदमी हैं। अरे आप क्या बड़े आदमी हैं? मन आपका बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं है, तो बड़प्पन का स्थायित्व कैसे रह पाएगा? अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। अपने स्वभाव, चिंतन और आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपके सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं। छठा, अच्छे कर्मों से ही मनुष्य अच्छा बनता है। नैतिक जगत में कर्म का नियम एकरूपता के भौतिक नियम का प्रतिरूप है। ये नैतिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार नैतिक जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हम वही काटते हैं जो बोते हैं। अच्छा बीज अच्छाई की फसल लाता है और बुरा बीज बुराई की फसल। छोटे कार्य का भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जानता है कि कार्य करने की कुछ प्रवृत्तियां जो अब उसमें विद्यमान हैं, वे उसके सचेत या बुद्धिमान विकल्प का ही परिणाम है। सचेतन क्रियाएं अवेतन आदतें बन जाती हैं और अस्वाभाविक रूप से हम स्वयं में जो अचेतन प्रवृत्तियां पाते हैं, उन्हें पिछले सचेतन कार्यों का परिणाम माना जाता है। नैतिक विकास की प्रक्रिया को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ज्वार भाटे को नहीं रोक सकते। कर्म के नियम को लांघने का प्रयास उतना ही निरर्थक है जितना कि किसी छाया को लांघने का प्रयास। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हमारा जीवन अपने भीतर एक रिकॉर्ड रखता है जिसे न तो मनुष्य धुंधला कर सकता है, न ही मृत्यु मिटा सकती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा बनता है। मनुष्य इच्छा शक्ति वाला प्राणी है। जैसा यह इस संसार में विश्वास करता है, वैसा ही वह इस संसार से चले जाने पर भी करेगा। इसलिए हमसे हमेशा अच्छा करने के लिए कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत अपने दायरे में मनुष्यों, देवताओं, जानवरों और पेड़ पौधों यानी समाज को शामिल करता है। कर्म के सिद्धांत में किसकी पर जोर दिया गया है? दरअसल जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो कोई अंधकार में भाग्य नहीं, बल्कि हमारा अपना अतीत ही है। सही ढंग से समझाया गया कर्म केवल ये कहता है कि प्रत्येक कार्य पिछली स्थितियों का अपरिहार्य परिणाम ही है। कर्म के नियम का मनुष्य की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य में मौजूद अनंत उसे सीमित की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। आत्मा का सार तो मुक्ति है। आध्यात्मिकता के अभ्यास से मनुष्य अपने स्वाभाविक आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि उसका जीवन यंत्रवत निर्धारित अवस्थाओं के क्रम से कहीं अधिक है। स्वतंत्र होने के लिए उसके कार्य आंतरिक आत्मा की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त करने वाले होने चाहिए। यदि मनुष्य केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का योग होता तो वह पूरी तरह से कर्म के नियम के अधीन होता। लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है जो मालिक है। कोई भी बाहरी चीज इसे मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया की भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों के सामने झुकना होगा। इसी तरह कर्म के नियम को आत्मा की स्वतंत्रता के अधीन किया जा सकता है। मनुष्य को सर्वोच्च स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वो ईश्वर के साथ एक हो जाए। आत्मा अनुशासन द्वारा हम अच्छे आवेगों को मजबूत कर सकते हैं। जो भी करे, अच्छा करे। प्रत्येक कर्म मनुष्य के मन पर प्रभाव छोड़ जाता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति का भी निर्माण करता है।
ये प्रवृत्ति या संस्कार या वासना ही है जो हमें उस कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित करती है जी हम एक बार पहले कर चुके हैं। इसलिए सभी कर्मों के फलों का प्रभाव मन पर पड़ता है।